एक बार किसी ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु पूजा क्या है। पूजा तो हम नित्य करते हैं, लेकिन पूजा के बारे में जानते नहीं और पूजा की उपलब्धि क्या है इसके बारे में तो और नहीं जानते। केवल हम यही जानते हैं कि पूजा करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो बच्चे पास कर जाते हैं, पति की नौकरी लग जाती है, जमीन खरीदा जाता है, प्लॉट में मकान बन जाता है, बस हम यही जानते हैं। और आज 99% लोग इसी पूजा में लगे हुए, इसी पूजा में लगे। तो आइए थोड़ा सा एक प्रसंग की ओर चलेंगे। पहले जब इस प्रसंग को सुनेंगे तो समझ में आएगी कि पूजा को लेकर के हम लोग भूल कहां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चूंकि हम समझे नहीं हैं, इसलिए पड़ोसियों को कुछ करते हुए देख लिया तो हम भी शुरू हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बता दिया तो बस हम शुरू हो गए। गोबर पूजने लगे, पत्थर पूजने लगे, न जाने क्या क्या पूजने लगे, लेकिन पता नहीं है कि ये किस लिए था, किस लिए था, और ये परिवर्तन कैसे हो गया ये भी पता नहीं चला। तो ये चूंकि ये हमारा विषय है तो आज इस विषय पर अपनी एक निगाह डालते हैं। एक बार एक बिल्ली का बच्चा, उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़े हुए थे और भागते भागते वो बच्चा एक आश्रम में प्रवेश कर गया। आश्रम के जो गुरुजी थे उनकी निगाह उस बिल्ली के बच्चे पर पड़ गई। उन्हें दया आ गई, उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। कुत्ते थोड़ा उसे घायल भी कर दिए थे, लहूलुहान हो गया था वो। दयावश गुरुजी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और अपना संरक्षण दिया। कुत्तों को भगा दिया गया। अब क्या हुआ कि गुरुजी उस बिल्ली के बच्चे को की देखभाल करने लगे, उसकी मलहम पट्टी करने लगे और मलहम पट्टी करने का फल ये हुआ कि वो बच्चा तो बच गया, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी से उसका लगाव हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा हुआ कि वो जब भी गुरुजी संध्या वंदन के लिए बैठते तो वो बच्चा जहां भी रहता कूदते कूदते कभी उनके माथे पर कूद जाता, कभी कंधे पर कूद जाता, कभी गोद में आके बैठ जाता। गुरुजी को बड़ा परेशानी होने लगी, संध्या वंदन बाधित होने लगा। एक दिन ऊब करके उन्होंने एक शिष्य को आदेश दिया कि जब भी मैं संध्या वंदन के लिए बैठूं तो उसके पहले इस बिल्ली के बच्चे को चाहे आश्रम के परिसर में जहां भी मिले पकड़ लो, उसे उसके गले में रस्सी बांध करके एक खंभे में बांध दो, तब संध्या वंदन का काम हम शुरू करेंगे। उस दिन से ये नियम बन गया। अब वो बच्चा, बिल्ली का बच्चा ढूंढा जाता, रस्सी में बांधा जाता, बांध करके खंभे से बांधा जाता
और तब गुरुजी नित्य संध्या वंदन करते। कुछ दिनों के बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो एक नए गुरुजी उस पद पर आए, जो आश्रम में जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्हें ही वो पद दिया गया, गुरुपद प्राप्त हुआ। अब वो परेशान हैं कि मैं संध्या वंदन कैसे करूंगा। गुरुजी तो बिल्ली को पकड़वाते थे, खम्भे में बंधवाते थे, तब संध्या वंदन करते थे। अब मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने भी कहा अन्य शिष्यों को कि उस बिल्ली को ढूंढो, उसे रस्सी से बांधो, फिर खम्भे में बांधो, तब मैं भी संध्या वंदन करूंगा। क्योंकि गुरुजी ऐसा ही करते थे, गुरुजी वैसा ही करते थे। जबकि उस बिल्ली के बच्चे को इस नए गुरुजी से कोई लगाव नहीं था, कोई लगाव नहीं था। लेकिन वहीं से एक नई परंपरा शुरू हुई। कुछ दिन के बाद वो बिल्ली की मृत्यु हो गई। तो जब बिल्ली की मृत्यु हो गई तो हाहाकार मच गया कि अब संध्या वंदन कैसे होगा। तो अब बिल्ली खोजी गई, खरीद करके ले आया गया पकड़ करके दूसरी बिल्ली, और उसे बांधा जाता खंभे में बांध करके। जब तक बांधा नहीं जाता तब तक गुरुजी संध्या वंदन नहीं करते। आगे ऐसा आता है कि इस तरह से न जाने कितने गुरुजी मर गए, कितनी हजार बिल्लियां मर गई। आज वहां की परंपरा बन गई है कि जब तक बिल्ली को खंभे में नहीं बांधा जाएगा तब तक संध्या वंदन की पूजा नहीं। ठीक हूबहू हमारी भी यही स्थिति है। जो मैं कह रहा हूं, आप अगर उसे गौर से समझेंगे और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे भी यही स्थिति है। हमारे इर्द गिर्द ऐसा ही हो रहा है। पूजा के विज्ञान को नहीं जानते हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, किस लिए कर रहे हो? कौन सी पूजा कर रहे हो? उस पूजा का फल क्या है? पूजा करने का फायदा क्या होता है? नहीं पता। बस पड़ोसियों को देख लिया तो मैं भी शुरू कर दिया। देखा कि वो थोड़ा सा धन संपत्ति वाले हैं तो लगता है कि जरूर इस पूजा से ही उनको संपत्ति मिली होगी, सुख खुशहाली आई होगी। बस हम भी शुरू हो गए। किसी को पीपल में रस्सी बांधते हुए देख लिए तो हम भी रोज जाके बांधने लगे। हम कम हैं क्या? बस आज की जो पूजा है वो यही बन करके रह गई है, यही बन करके। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आओ मैं तुम्हें पूजा का विज्ञान बताता हूं। पूजा का विज्ञान क्या है? तो उन्होंने कहा कि पूजा का मतलब होता है पूर्णता को प्राप्त करना, और दूसरा मतलब होता है पुण्य इकट्ठा करना। पुण्य इकट्ठा करने से क्या होता है? तो पुण्य रूपी धन भी पूर्णता को प्राप्त कराने में काम आता है। दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं। पूजा का मतलब पूर्णता को प्राप्त करना, और पूजा का मतलब पुण्य इकट्ठा करना। पुण्य सबसे ज्यादा इकट्ठा कहां होता है? सबसे ज्यादा पुण्य कौन से कार्य में होता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि चंचल मन को स्थिर करने में ही सबसे ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है। किसी भी एक बिंदु पर, एक विचार पर ठहरी हुई जो अवस्था है,
जितना देर हम ठहरते हैं उतना ही ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है। और ये सबसे बड़ा पुण्य है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पुण्य क्यों है? इसलिए है कि हमारा चंचल मन ही पाप का जन्मदाता है। हम केवल जानते हैं कि हत्या करना, मारना, लूटना, डकैती करना ही पाप है। उससे भी बड़ा पाप है मन की चंचलता। और चंचल मन से ही ये सारी चीजें हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होती हैं। चाहे वो हत्या हो, चाहे वो लूट हो, पाट हो, जो भी हो, जो हमारा जो नैतिक पतन होता है उसके पीछे एक ही है, हमारा चंचल मन। चंचल और चंचल मन कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान का ये शर्त है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो कहते हैं कि मुझे शांत मन वाले ही प्राप्त कर सकते हैं, स्थिर मन वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपटी मन और छलिया मन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। छलिया और कपटी मन का मतलब चंचल मन। वो मन जो यहाँ अभी पूजा में बैठे हैं, यहाँ मन लगा रहे हैं और मन थोड़ी देर के बाद गंगा के किनारे जाकर के बैठा हुआ, साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर जाकर के बैठा हुआ है, मंडी में घूम रहा है, तो कभी अपने घर में घूम रहा है। इसी मन को चंचल मन कहते हैं, छलिया मन कहते हैं, धोखेबाज मन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक मन आपका स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक आप उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं भगवान राम कह रहे हैं, राम कह रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कबीर साहब तो इससे भी आगे की बात कह रहे हैं। मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरा मन निर्मल हुआ, शांत हुआ, स्थिर हुआ, वैसे ही हरि जो है, वो परमात्मा जो है, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा है, दौड़ने लगा है, वो मेरा ख्याल रखने लगा है। कबीर कहाँ है, खाया है कि नहीं खाया है, क्या कर रहा है, इतनी चिंता वो करने लगता है। तो ये है पूजा। पूजा का मतलब यही होता है, पूर्णता को प्राप्त करना, पूर्णता। लेकिन हम इस विज्ञान को नहीं जानते, मन को शांत करने की साधना नहीं करते हैं। गए, धूप बत्ती चढ़ाया, जल चढ़ाया, झाल पीटा और चलते बने। जरूरत पड़ा तो 2-4 भांग के दाने भी खा लिए। लेकिन इस विज्ञान को नहीं जानते हैं कि पूजा का मतलब क्या होता है, क्या होता है। और जब विज्ञान को नहीं जानते हैं और उस रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो परिणाम क्या होता है? तो उस भगवान को बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं। जब कोई कामना पूरी नहीं होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो कल बदनाम भी करते हैं कि मैं इतने दिनों से कर रहा था, कुछ भी हमको फायदा नहीं। फायदा कैसे होगा, कैसे होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने मन को शांत करने की कोई क्रिया की ही नहीं, स्थिर करने की कोई क्रिया करते ही नहीं है। बस कभी एक वृक्ष के नीचे कोई फल मिल गया, बबूल के नीचे आम मिल गया,
तो बबूल पूजने लगे। लेकिन याद रखिए, बबूल कभी भी आम नहीं फलता है, आम नहीं फलता है। आम को प्राप्त करने के लिए आम के वृक्ष के नीचे जाना होगा, वृक्ष के नीचे। यही इसका सिद्धांत है। तो अगर पूजा की सिद्धि चाहते हैं तो आपको मन शांत करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, उसकी साधना करनी पड़ेगी, उसकी क्रिया करनी। यही है पूजा। जिस साधना से, जिस प्रविधि से हमारा मन स्थिर होता हो, शांत होता हो, उसी का नाम पूजा है, पूजा है। इसके अलावे दूसरी विधियां वो पूजा नहीं है, वो ठीक उस फल के छिलका की तरह है। पूर्णता की साधना करने वाला व्यक्ति, मन को स्थिर करने वाला, मन को स्थिर करने की साधना करने वाला व्यक्ति के अंदर में रूपांतरण कैसे होता है, कैसे होता है। परम पूज्य ने कहा कि 4 प्रकार के मानव पाए जाते हैं। मानव, अभी भाई साहब ने मानव को महामानव बनाने की चर्चा कर रहे थे। आइए उसी क्रम में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो परम पूज्य ने कहा कि 4 प्रकार के मानव पाए जाते हैं। 4 प्रकार के मानव हृदय होते। पहला, कृपण हृदय, यानी मुर्दा हृदय वाला मानव। दूसरा है अनुदार हृदय वाला मानव। तीसरा है उदार हृदय वाला मानव। और चौथा है विशाल हृदय वाला मानव। ये 4 प्रकार के हृदय वाले मानव पाए जाते हैं। आइए थोड़ा सा एक एक करके हम चारों पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं, तब बात समझ में आ जाएगी कि और आप अचंभित उठेंगे कि ये जो मन को शांत करने वाली साधना है, जो मन को एकाग्र करने वाली साधना है, जिस क्रिया का अभ्यास हमने अभी किया, वो कितना बड़ा फलदायी है, कितना बड़ा फलदायी। हम तो बहुत लोग हंसते हैं, ये पता नहीं है आंखें बंद करके लोग क्या करते हैं। सुनते हैं कि मंच से वो बताते हैं कि मंत्र बोलना है और बंद करके देखना है। अरे भाई, इससे होता क्या है? मैं बताता हूं कि क्या होता है। आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 4 प्रकार के हृदय वाले मानव होते हैं, जिसको एक एक करके मैंने बताया। आइए थोड़ा एक एक करके उस पर और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते। पहला हृदय है कृपण हृदय। कृपण हृदय वाले मानव को ही हम मुर्दा हृदय के भी नाम से जानते हैं। ऐसे हृदय वाले मानव का गुण क्या है? तो ये न स्वयं खाता है, न दूसरे को खाने देता है। गौर से एक एक करके सुनेंगे, बड़ा ही मजा आएगा आपको और बड़ी आसानी से ये भेद समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीजें बताई जाएंगी वो आपके इर्द गिर्द की चीजें हैं, बाहर की चीजें नहीं है, कोई शास्त्रीय चीज नहीं है। वो आपके अगल बगल की चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी, महसूस होगा कि हाँ ऐसा होता है। तो पहला हृदय है कृपण हृदय, यानी मुर्दा हृदय। इसका गुण क्या है? तो यह तो न स्वयं खाता है, न दूसरों को खाने देता है। जैसे एक किसान अपने खेतों में फसल लगाता है, मकई लगाता है, गन्ना लगाता है, जो कुछ भी लगाता है, तो देखते होंगे वो क्या करता है कि एक लकड़ी का पुतला बना देता है, घास फूस के कोई इकट्ठा करके, पुआल को इकट्ठा करके एक पुतला बना देता है और उस पुतले को एक मानव का कपड़ा पहना देता है, कुर्ता पजामा जो कुछ भी हो वो पहना करके खेत में खड़ा कर देता है।
देखने से तो वो मानव की तरह ही लगता है, कोई जानवर भेड़ बकरी की तरह नहीं लगता है। देखने से लगता है कि एक मानव खड़ा है, खेत में खड़ा है, लेकिन उसका गुण क्या है? तो न तो वो स्वयं खाता है, न दूसरे को खाने देता है। चलो दूसरे से रक्षा करता है, ठीक है, फसल को बर्बाद नहीं होने देता है, लेकिन स्वयं भी नहीं खाता है, स्वयं भी नहीं खाता है। ठीक यही चरित्र है कृपण हृदय वाले मानवों का। न स्वयं खाते हैं, न दूसरे को खाने देते हैं। अगर आप सतपथ पर चल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो न स्वयं पूजा करते हैं, न दूसरों को करने देते। हमारे यहाँ इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण हमारे एक पड़ोस में था, जिसकी चर्चा अक्सर पूज्य गुरुदेव करते थे। 120 बीघा के काश्तकार थे, वो भी वैसी जमीन जिस जमीन पर दोनों फसल होती थी और नहरी इलाका। पानी के लिए कोई समस्या नहीं थी, पानी से तो बचाना पड़ता था। ऐसे जमीन के वो मालिक थे, लेकिन उनकी भी यही स्थिति थी, न स्वयं खाते थे, न दूसरे को खाने देते थे। उसका भोग न स्वयं करते थे, न दूसरों को करने देते थे। वो केवल और केवल पैसे के लिए मरते थे, कैसे पैसा इकट्ठा हो जाए, और अगर पैसा इकट्ठा हो गया तो उसमें से वो खर्च ना हो। चलो पूजा पाठ के लिए खर्च करने में तुम्हें बेकार लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है, अरे खाने पीने के लिए भी वो व्यर्थ लगता था। चिल्लाने लगते थे, सर पटकने लगते थे। कहते हैं कि उनके यहाँ 7 जोड़ियां बैल रहती थी और 7 बनिहार हुआ करते थे। अब जब खेतों में हल चलता था तो सबसे पिछला हल वो पकड़ करके चलते थे, ताकि आगे चलने वाले लोग हैं वो चलने में कोताही ना बरतें, वो काम चोरी ना करें। उनकी भी यही स्थिति थी कि उनके खेतों में जो फसल होती थी, जो साग सब्जियां होती थी, जो दाल होता था, दलहन होता था, वही घर में बनना चाहिए। उसके सिवा अगर कहीं बाहर की चीज बन गई तो हंगामा मचा देते थे। कोई बच्चे कभी शौक से परवल वगैरह खरीद करके घर में लाएंगे, गोभी वगैरह ले आएंगे, उसकी सब्जी बन जाएगी और उन्हें परोस दिया गया तो वो चिल्लाने लगते थे कि अब ये घर डूब जाएगा, डूब जाएगा, अब बचने वाला नहीं है, इसको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। अब तो खरीद करके आ रहा है, खरीद करके आ रहा है। और घर में अच्छी अच्छी लगहर थी, गायें थी, जब उन्हें दूध दिया जाता तो दूध नहीं खाते थे, गुस्सा करने लगते थे, लगता है कि दही नहीं बन रहा है, सब दूध खा रहे हैं सब बैठ के, दही नहीं बन रहा है, दही नहीं बनेगा तो घी नहीं निकलेगा, और घी नहीं निकलेगा तो फिर बाजार से जरूरत पड़ेगा तो खरीदना पड़ेगा। इस तरह से घर में माताओं और बहुओं पर हमेशा चढ़े रहते थे। कहते हैं कि एक बार वो बीमार हो गए, कमजोर हो गए, तो डॉक्टर ने कहा कि दूध खाना पड़ेगा। अब उनके लिए काली गाय खरीदी गई जिसमें कोई दाग ना हो। गांव घर में ऐसी मान्यता लोग पहले मानते थे कि जो काली गाय होती है उसके दूध अच्छे होते। अब उन्हें गाय का दूध दिया जाता तो दूध पचता ही नहीं था, खाने की आदत थी नहीं। कहा ना कि न स्वयं खाते थे न दूसरे को खाने देते थे। अब ऐसे में उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। अब बाल बच्चे क्या करते थे कि उन्हें कोई बाजार से कुछ खाने का उल होता था तो वो अपने लिए खरीद के लाते थे,
खा लिया करते थे, लेकिन उन्हें दिया नहीं करते थे, उन्हें बताते भी नहीं थे। तो ये है कृपण हृदय। ऐसा नहीं है कि इस हृदय के मानव आपको देखने को नहीं मिलते होंगे, आपके इर्द गिर्द भी मिलते होंगे देखने को। न जीता है ढंग से, न वो जीने देता है, न ढंग से खाता है, न खाने देता है, न पूजा करता है, न करने देता है। ये हुआ कृपण हृदय, कृपण हृदय। आइए दूसरे हृदय पर चलते हैं, अनुदार हृदय। अनुदार हृदय वाले मानव का गुण क्या है? तो वो दूसरे के लिए तो नहीं सोचता है, लेकिन अपने लिए सोचता है। कृपण हृदय में क्या था? न स्वयं खाता है, न दूसरे को खाने देता है। लेकिन अनुदार हृदय वाला दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन अपने बारे में वो सोचता है। अगर बाजार में कभी कुछ गया, खाने की इच्छा हुई तो खा लिया चुपके से, लेकिन घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं, एक बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, उसकी वो चिंता नहीं करता है, नहीं करता। इतना स्वार्थी होता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण पूज्य गुरुदेव बंदर को लेके दिया करते थे। बंदर को, बंदर अपने बच्चे को बहुत मानता है, गोद से चिपकाए रखता है, लेकिन उसके मुख का भोजन भी छीन करके स्वयं खा जाता है। जब उसके मुख में रोटी देखता है उसके हाथों में, तो वो छीन लेता है और स्वयं खा जाता है, स्वयं खा जाता है। यही है गुण अनुदार हृदय वालों का, अनुदार हृदय। तीसरा है उदार हृदय। उदार हृदय वाले 50-50% होते हैं। कुछ अपने लिए भी जीता है, कुछ दूसरों के लिए भी जीता है। 50% अपने लिए, 50% दूसरों के लिए। वो कुछ बेहतर है। वो सोचता है कि माता पिता से हमें जो मिला उसे हमें रिटर्न करना है। इस गांव से हमें कुछ मिला है तो उसे कुछ लौटाना है। समाज से कुछ मिला है तो उस समाज को भी कुछ लौटाना है। हमारा कर्तव्य है। उसे कर्तव्य का बोध होता है। केवल वो अपने बारे में ही नहीं सोचता, वो समाज के लिए भी सोचता है, परिवार के लिए भी सोचता है, अन्य रिश्तों के लिए भी वो सोचता है। ये हुआ उदार हृदय, जहां 50-50% है। स्वयं के लिए भी सोचता है, दूसरों के लिए भी सोचता है। और चौथा हृदय है विशाल हृदय, विशाल हृदय। ये हृदय वाला अपने लिए सोचता ही नहीं है। यह केवल और केवल दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए सोचता है। अगर वो पूजा पाठ भी करता है तो दूसरे के लिए करता है, आपके लिए करता है, आपके लिए। वो स्वयं के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। लोग इसे, माताएं खास करके इसे पागल कहती हैं। पागल, अरे ये तो पागल हो गया है, सब लुटा देगा। लेकिन वो उस हृदय के बारे में क्या जाने, क्योंकि इस रहस्य को वो जानता है कि मेरा जो पिता है, मेरा जो परमात्मा है, वो इसकी पूर्ति भी कर देता है। क्यों? इसीलिए उसे लुटाने में मजा आता है। और कृपण हृदय वाले, अनुदार हृदय और उदार हृदय वाले उसे ठगते भी हैं, और उसे ठगाने में मजा भी आता है। कहा ना कि वो जानता है इस रहस्य को कि उसका जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वो इस रहस्य को, वो उसकी भरपाई कर देता है, कर देता है। परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें बनाई हैं, जिसका आप सुख और आनंद उठाते हैं ना, वो आपके लिए नहीं बनाई है, याद रखिएगा। वो अपने उसी पुत्र के लिए बनाई है, उसी पुत्र के लिए बनाई।
जो विशाल हृदय वाला है, विशाल हृदय, आपके लिए नहीं बनाई है। ठीक वैसे ही जैसे एक गाय दूध अगर देती है तो अपने बच्चे के लिए देती है, लेकिन आप थोड़ा सा उसे दूध पिला देते हो और किनारे हटा करके सारा दूध निकाल लेते हो और पी पी करके मोटे हो जाते हो। ठीक वैसे ही वो परमपिता परमात्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि में कोई सुख सुविधा मुहैया कराई है, तो वो अपने उसी पुत्र के लिए कराई है, उसी पुत्र के लिए। लेकिन आप उस पुत्र से थोड़ा बहुत अपना नजदीकी या रिश्ता बना करके उसके लिए जो सुविधाएं दी गई थी उस सुविधा का आनंद ले लेते हो, उठा लेते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि वो सुविधाएं आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। तो परम पूज्य ने कहा कि ये 4 प्रकार के हृदय वाले मानव पाए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप यह बताइए कि कृपण हृदय वाले को अनुदार हृदय में बदलना हो, अनुदार हृदय वाले को उदार हृदय में बदलना हो और उदार हृदय वाले को विशाल हृदय में परिवर्तित करना हो, तो क्या इस संसार के अंदर में कोई हॉस्पिटल है? कोई उसकी दवा है? कोई मेडिसिन है? कोई डॉक्टर है? तो आप निरुत्तर हो जाओगे, निरुत्तर हो जाओगे। नहीं, कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन इसका एक डॉक्टर है, वो है गुरु। जब गुरु वो साधना प्रविधि देता है जिसका अभी हम सबों ने अभ्यास किया, वो साधना प्रविधि में वो दम है जो एक कृपण हृदय वाले को अनुदार हृदय में बदल सके। अगर अनुदार हृदय वाला उसका अभ्यास करता है तो वो उदार हृदय में परिवर्तित हो सकता है, और उदार हृदय वाला अगर उसका प्रयास करता है तो वो विशाल हृदय को पा सकता है। ये जितने भी साधु संत महात्मा औलिया फकीर ये जो दिखते हैं वो अपनी पूर्णता को तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन किसके लिए जी रहे हैं? आपके लिए जी रहे हैं। उनके अंदर में एक ही खोज है, उस पात्र की खोज जिसे मैं ये विद्या दे देता और उसका कल्याण हो जाता। कोई राही मिल जाता जो इस ब्रह्म विद्या को, जहां मैं इस ब्रह्म विद्या का दान करता और इसे पा करके वो अपने हृदय को परिवर्तित कर लेता, परिवर्तित कर लेता। तो इस सृष्टि के अंदर अगर कोई मेडिसिन है, कोई दवा है, तो एकमात्र यही है, वो साधना, वो क्रिया जो एक कृपण हृदय को अनुदार हृदय में बदल सके, अनुदार हृदय को उदार हृदय में बदल सके और उदार हृदय वाले को विशाल हृदय में बदल सके। और जैसे ही साधक विशाल हृदय की भूमि पर पहुंचता है, उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदल जाती है। यहीं पर आकर के पूजा सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, वो साधना सिद्ध हो जाती है, वो गुरु द्वारा दी गई प्रणाली सिद्ध हो जाती है। और एक मानव इस मानव जोनि में आता है तो एकमात्र इसी काम के लिए आता है, इसी काम के लिए आता है, दूसरे काम के लिए नहीं आता, क्योंकि दूसरे जोनि में इसकी सुविधा प्राप्त नहीं है। इसी जोनि में इसकी सुविधा प्राप्त है और इसी कार्य के लिए आता है। तो ये है पूजा की उपलब्धि, ये है सत्संग की उपलब्धि। अभी मैं क्रिया बताते वक्त इस एक बात बताया था ना कि नारद ने डाकू रत्नाकर को ये साधना प्रणाली दी।
ये क्रिया दी। और जब उस क्रिया को किया तो एक डाकू का हृदय बदल करके कैसा हो गया, तो वाल्मीकि बन गया। मैं जो भी बातों को रखा हूं ऐसे निराधार नहीं रखा हूं। धर्मशास्त्र इससे भरे पड़े हैं, एक से एक उदाहरण भरे पड़े हैं। एक डाकू का हृदय परिवर्तन होकर के वो वाल्मीकि बन जाता है, सत्य का प्रतिमूर्ति बन जाता है, और जो वो लिखता है उसी के अनुसार भगवान को अवतरित होना पड़ता है, अवतरित होना। ये परिवर्तन कर सकता है ये साधना, ये क्रिया। भगवान बुद्ध ने जब इस प्रविधि को अंगुलीमाल को दिया तो अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। भगवान बुद्ध ने एक आतताई सम्राट अशोक, आतताई राजा, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की राज्य गद्दी को प्राप्त करने के लिए, जब भगवान बुद्ध ने ये क्रिया, ये साधना उन्हें दी तो वो सबसे बड़ा धर्म प्रचारक बन गया, धर्म प्रचारक बन गया। इतना फ्लैक्चुएशन है इस क्रिया में, इस साधना में, इस प्रविधि। तो परम पूज्य ने कहा कि देखो, पूजा का मतलब यही होता है, हृदय का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन। आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चाहे वो पीपल में रस्सी बांध रहे हो, दीपक जला रहे हो, झाल बजा रहे हो, कोई भी प्रविधि कर रहे हो, मना ही नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। चाहे कोई भी प्रविधि आप कर रहे हो, लेकिन आपके हृदय का अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप उस पूजा को कलंकित कर रहे हो, कलंकित कर, या फिर उस पूजा के विज्ञान को नहीं जानते, रोज कर रहे हो लेकिन वही हृदय बना हुआ है। अगर कृपण हृदय वाले हो तो कृपण हृदय में ही पड़े हुए हो, अगर अनुदार हृदय वाले हो तो उसी हृदय में पड़े हुए हो। क्या तो 20 बरस के सत्संगी हैं, 20 बरस के साधक हैं। अगर अनुदार हृदय वाले हो तो उसी में पड़े हुए हो, उदार हृदय वाले हो तो उसी में पड़े हुए हो। ये कैसी पूजा है जो आपका हृदय परिवर्तन नहीं करा रही? निश्चित है कि कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हो। इस पर मनन करने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। हमने इतना समय गंवा दिया, लेकिन कम से कम आज तो स्मरण कोई दिला रहा है कि हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हम अपूर्ण हैं, हमें पूर्णता को प्राप्त करना है। और पूर्णता जब भी प्राप्त होगी तो ऐसे ही मन को एकाग्र करने की साधना से होगी, उस प्रविधि से होगी। और इसी प्रविधि को हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिव्य चेतना सत्संग के माध्यम से दी है। इसे जन जन में बांटो, लोगों को चेताओ और याद दिलाओ। एक मानव का अगर कर्तव्य है तो यही है। जब हमारा हृदय विकसित होता है तो कैसा होता है? जब हम जन्म लेते हैं, मानव जोनि में रहते हैं, तो हमारा हृदय जो है ना, पान के पत्ते के समान छोटा होता है। अब उस हृदय में सारे रिश्ते अटाव नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। और ऐसे में आप क्या करते हैं, तो भिन्न भिन्न जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से अपनी कटौतियां करते हैं, सिमट करके छोटे से दायरे में रहने लगते हैं, मिलते भी नहीं हैं। कहीं कुछ मांग न दे, मेरे पास है ही नहीं तो देंगे कैसे, नजरें चुराने लगते हो। लेकिन जब ये साधना जब हम करते हैं तो हमारा जब हृदय बदलता है, हृदय का परिवर्तन होता है, और जैसे ही हृदय विशाल होता है, हमारा हृदय कमल के फूल के समान खिल जाता है। और जैसे ही हृदय कमल के फूल के समान खिलता है, उसके अंदर में सारे रिश्तों को पूरा करने की
शक्ति आ जाती है, ऊर्जा हो जाता है। ऐसे इंसान के लिए केवल एक और दो पुत्र नहीं होते हैं, पूरा समाज ही उनका पुत्र होता है, पूरा गांव ही उनका परिवार होता है, पूरा देश ही उनका परिवार होता है। और वो स्वयं के लिए नहीं सोचते, उस परिवार के लिए सोचते। और ऐसे दो चार लोगों की वजह से ही ये समाज ठहरा हुआ है, टिका हुआ।